नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उनके अनुभवी नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था व पुलिस के प्रति आम लोगों का भरोसा दोनों मजबूत होंगे। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त दिल्ली पुलिस आयुक्त 1992 बैच के एगमुट केडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने एसबी के सिंह का स्थान लिया, जिन्हें दिल्ली में होम गार्ड्स के महानिदेशक के पद के साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर सीनियर अफसरों ने नए पुलिस आयुक्त का भव्य स्वागत किया, जबकि दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त होने से पहले अपने कार्यकाल के दौरान ये कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2024 से अभी तक ये महानिदेशक प्रिजन्स की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पूर्व ये दिल्ली में विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, विशेष आयुक्त पुलिस इंटेलिजेंस और अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे अहम पदों पर अपना कुशल नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। तेजी से बदल रहे इस दौर में पुलिस की भूमिका सिर्फ कानून का पालन कराने तक ही सीमित नहीं रह गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस भी अपने कर्मियों को ज्यादा संवेदनशील और विनम्र बनाने की दिशा में अग्रसर है, ताकि हर कर्मी शासन नहीं सेवा भाव से प्रेरित रहे। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी ऑफिसर्स और इंटीग्रेटेड पब्लिक फैसिलिटी ऑफिसर्स के लिए आयोजित शिष्टाचार एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका सशक्त प्रमाण है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस महज एक शब्द नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य का जीवंत प्रतीक है। ये वो संस्था है जो कानून का पालन तो सुनिश्चित करती ही है, समाज में विश्वास और सुरक्षा की नींव को भी मजबूती प्रदान करती है। आज समय की मांग है कि पुलिसिंग में नया दृष्टिकोण और नई सोच लाई जाए, जहां वर्दी के पीछे एक संवेदनशील इंसान हो, जहां आदेश नहीं सहयोग हो और जहां शासन नहीं सेवा हो। इसी उद्देश्य को साकार करने की दिशा में तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबी के सिंह ने पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श सभागार में दिल्ली पुलिस के ड्यूटी अधिकारियों और एकीकृत जन सुविधा अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय शिष्टाचार एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने इस प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई 2 पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ इन दोनों पुस्तिकाओं को दिल्ली पुलिस अकादमी द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी व जनहितैषी बनाने का सार्थक प्रयास था। मैं एसएचओ हूँ, मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, तुम कुछ नहीं हो। ये जो विचारधारा है, ये एक शासक भाव है। हम सभी को पुलिस में इस शासक भाव से निकलकर सेवा भाव में आना है। यदि हम शासक भाव में रहेंगे तो हम कभी भी किसी को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी समस्या को हम उसी नजरिए से देख रहे हैं। और यदि हम सेवा भाव में रहेंगे तो मुझे उसके दुख दर्द, उसके प्रति एम्पैथेटिक भावना वो हमारे अंदर विकसित होगी, जागृत होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसके लिए 700 ड्यूटी अधिकारियों को 2 बैचों में जबकि 1300 एकीकृत जन सुविधा अधिकारियों को 3 बैचों में विभाजित किया गया। कुल मिलाकर 15 दिनों तक चलने वाले इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन सभी अधिकारियों को दिल्ली पुलिस अकादमी के अनुभवी विशेषज्ञों और संकाय सदस्यों द्वारा व्यवस्थित
प्रभावी और व्यवहारिक ढंग से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण सत्र में व्यवहारिक दक्षता पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें पेशेवर आचरण, कानूनी ज्ञान और सॉफ्ट स्किल्स जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे। ये प्रशिक्षण पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में काफी सहायक सिद्ध होगा। खास बात ये है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली के सभी पुलिस थानों में तैनात ड्यूटी अधिकारियों और एकीकृत जन सुविधा अधिकारियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इन अधिकारियों के व्यवहारिक कौशल और संचार दक्षता को मजबूत करना था, ताकि वे नागरिकों से शिष्ट और संवेदनशील व्यवहार करें और उनकी समस्याओं का तत्काल, प्रभावी और समुचित समाधान सुनिश्चित कर सकें। कोई भी सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वो एग्जाम पास करके, रिटन फिजिकल पास करके सर्विस में आ गए, वो आपका हार्ड स्किल था। आप नौकरी में कितनी अच्छे ढंग से नौकरी कर रहे हो, वो आपका सॉफ्ट स्किल है कि आपको अपनी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, शासक भाव से सेवा भाव में आना है और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि आप खुद चाहते हो कि वो आपके साथ करे, यदि वो परिस्थिति बने। ये शिष्टाचार एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की उस दूरदर्शी सोच का प्रमाण है, जो कानून के साथ साथ मानवता को भी प्राथमिकता देती है। यकीनन ये पहल न सिर्फ पुलिस अधिकारियों के व्यवहार, दृष्टिकोण और सेवा भाव में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि आमजन और पुलिस के बीच के भरोसे को और संवाद को भी नया आयाम प्रदान करेगी। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। नई दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से अगवा किए गए 3 महीने के मासूम बच्चे को मध्य जिला पुलिस ने महज 18 घंटों में सकुशल बरामद कर लिया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता, जो चेन्नई निवासी है, अपने बच्चे के साथ आनंद पर्वत स्थित अपने रिश्तेदार के घर ट्रेन से आ रही थी, जहां रास्ते में एक युवक से उसकी बातचीत हुई। स्टेशन से बाहर निकलने पर उस युवक ने बहला फुसलाकर महिला को एक दुकान में कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया और इसी दौरान वो मासूम बच्चे को लेकर फरार हो गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे राजस्थान के खेतड़ी से गिरफ्तार कर लिया। इनकी गांव में एक रिलेटिव को लड़का नहीं हो रहा था, उसको एक बॉय चाहिए था, लड़का चाहिए था, तो इसको हेल्प करने के लिए बोला। तो ये प्लान करके आया कि दिल्ली से मैं कुछ करके इसको कोई एक लड़का बेबी बॉय को इधर से किडनैप करके लेके जाए। पुलिस ने बच्चे को सकुशल उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। टीवी और ओटीटी इंडस्ट्री में ब्रेक दिलाने के नाम पर एक युवती से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपी तरुण शेखर शर्मा और आशा सिंह को दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नकली फिल्म निर्देशक बनकर सोशल मीडिया साइट्स के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाते और फिर फिल्म और टीवी शोज में रोल दिलाने के बदले उनसे लाखों रुपयों की मांग करते थे। इसी प्रकार से उन्होंने एक युवती से 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसकी शिकायत उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन जांच पड़ताल करने में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने बेहद बारीकी से रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों को खंगाला और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रैक कर लिया। इसके बाद एक स्पेशल पुलिस टीम बेंगलुरु पहुंची और वहां अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड और ज्वेलरी बरामद की गई। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने हिमांशु भाव गैंग के 3 गुर्गे अंजर आलम, ऋतिक और राजेश को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस गैंगवार की बड़ी साजिश को नाकाम करने में कामयाब रही। पकड़े गए आरोपी अपने सरगना हिमांशु भाव के इशारे पर हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार जिला क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक होटल के बाहर एक संदिग्ध बाइक खड़ी हुई दिखाई दी। होटल प्रशासन से पूछताछ करने पर सामने आया कि इस बाइक पर सवार होकर आए 3 युवक 3 दिन से इस होटल में ठहरे हुए थे। संदेह होने पर पुलिस ने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसमें से अंजार आलम अप्रैल 2025 में नवीन बाली से मिला था और नवीन बाली ने उसको डायरेक्शन दी थी कि अगस्त में हिमांशु भाऊ का कॉल आएगा और वो जो बोलेगा वो काम आप लोगों को करना है। और उसी के चलते हिमांशु भाऊ ने उनको कांटेक्ट किया और टारगेट दिया। उसी के साथ 70,000 रुपये पहुंचवाए और वेपन्स भी दिए और ये लोग 11 तारीख से ओयो होटल में रुक के उस टारगेट की रेकी कर रहे थे और 16 तारीख को इस काम को अंजाम देने जा रहे थे। बट उससे पहले ही हमारे बीट स्टाफ की और एसएचओ बवाना की सतर्कता से इस गैंगवॉर से रिलेटेड होने वाले मर्डर को रोका गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन सप्लाई करने वाली 2 महिला तस्कर सीमा और स्मिता को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई दोनों महिला आरोपी दिल्ली एनसीआर से हेरोइन लाकर उसे नंद नगरी स्थित एक घर में छिपा कर रखती थी, जहां से उसे आगे सप्लाई किया जाता था। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ड्रग सप्लायर्स की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को नंद नगरी स्थित एक घर से हेरोइन सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम ने उस घर पर छापा मारा और दोनों महिला आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 22,900 रुपए नकद, 1 स्कूटी और 1049 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। शाहदरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी सागर सिंह को गिरफ्तार किया है।
आरोपी शिक्षित महिलाओं और वकीलों को अपना निशाना बनाया करता था। आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताते हुए महिला और वकीलों को अपने जाल में फंसाता था। हाल ही में आरोपी ने दिल्ली महिला आयोग में नौकरी का झांसा देकर एक महिला से 23,000 से अधिक की रकम अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा ली थी। इसी तरीके से आरोपी ने एक अन्य महिला एडवोकेट से भी 3 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। पीड़ित से उस मामलों की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहनता से छानबीन की और आरोपी को गाजियाबाद स्थित उसके ठिकाने से धर दबोचा। खासतौर से ये व्यक्ति जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको टारगेट करता था और उनको जॉब ऑफर देता था ये कह के कि भाई मैं आपकी कोई सरकारी संस्था के अंदर या फिर महिला आयोग के अंदर आपको कोई पद दिला दूंगा। और जो लोग इनके झांसे में आ जाते थे उनसे ये फिर मोटी रकम ऐंठता था इस नाम के लिए कि आपको ये पद मैं दिलवा दूंगा। पुलिस की आगे की तफ्तीश जारी है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के सरगना हरीश सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरीश वसंत विहार के कुसुमपुर पहाड़ी स्थित एक घर में लोगों को अवैध तरीके से जुआ खिलाने का काम कर रहा था। जैसे ही इस सूचना वसंत विहार थाने की पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम को मिली तो उन्होंने फौरन उस घर पर रेड कर सभी आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जुआ खेलने में इस्तेमाल 13 पैकेट प्लेइंग कार्ड सहित 15,32,500 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नेपाली नागरिकों को फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी जैकब और रुपेश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 19 नेपाली नागरिकों से सर्बिया में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे 70 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें सर्बिया का फर्जी वीजा थमा दिया था। जब इसकी जानकारी पीड़ितों को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में दर्ज करा दी, जिसकी तहकीकात करते हुए पुलिस ने जैकब को यूपी के नोएडा और रुपेश को दिल्ली के छावला इलाके में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। ये जनरली जो नेपाली सिटीजन्स को ही टारगेट करते थे, जिनको बाहर के किसी भी दूसरे कंट्री में वर्क वीजा एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, उसको अपने ये इनके जो नेपाल के कॉन्टैक्ट थे उसके बेसिस में उनको उनके टच में आते थे, उनको कुछ फेक वीज़ा या वर्क परमिट दिखाते थे और उसके बाद अपने एक उनसे इनिशियल पेमेंट लेते थे, फिर फर्दर पेमेंट लेके उनको इंडिया बुलाते थे और इंडिया में जैसे वो आ जाते थे उनको एक फेक वीज़ा देके उनके पासपोर्ट जो ओरिजिनल है अपने पास रख लेते थे और विक्टिम इंडिया में कुछ टाइम रहता था, उसके बाद हार थक के वापस नेपाल चले जाता था। तो एक वेल प्लान कंस्पायरेसी के तौर पर ये लोग करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 नेपाली पासपोर्ट और 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी सोनू अंसारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने गैंग के सदस्यों को अपने बैंक खाते की डिटेल्स दे रखी थी, जिसमें लोगों से उस रकम को ट्रांसफर करवाया जाता जिसे आरोपी सीबीआई ऑफिसर बनकर ठगा करते थे। इसी तरीके से गैंग के सदस्यों ने एक शख्स से 9 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसको आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाया गया था। उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने सघन जांच पड़ताल की और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज फरीदपुरिया हिमांशु भाव गैंग के 2 शार्प शूटर गौरव सिंह और आदित्य तिवारी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में दोनों आरोपियों ने यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद अपने आका नीरज फरीदपुरिया हिमांशु भाव से मिले इशारे पर ये दोनों दिल्ली में एक शख्स की हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, रोहिणी इलाके में हुई एक मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी स्पेशल सेल की टीम के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मध्य जिला पुलिस ने वाहन चुराने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी अमनदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से दिल्ली से वाहन चोरी कर उन्हें देश के अन्य राज्यों में पहुंचा दिया करता था। रंजीत नगर थाने में दर्ज हुई कार चोरी की शिकायत पर कार्रवाई में जुटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर अमनदीप कार चोरी कर उसे पंजाब की ओर लेकर जा रहा है। इस पर रंजीत नगर थाने और एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की पुलिस टीम ने उसका पीछा कर उसे मूर्थल टोल पर इंटरसेप्ट कर धर दबोचा। सिंडिकेट की एक मेंबर दुबई में बैठा होता है, दुबई के सिंडिकेट मेंबर को ये होलोग्राम बेचता है, फिर दुबई से जो है ये कोड
वहाँ से क्रैक करके इनको एक यूनिक कोड भेजता है। इनके पास एक मशीन होता है, जिस मशीन से ये यूनिक कोड वो सिक्योरिटी सिस्टम में लगाने पर वो कार ऑन हो जाता है। फिर इनको यूनिक कोड मिलने के बाद ये लोग गाड़ी के पास आता है, फिर गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद खोल के अंदर जाके ये जो स्टीयरिंग के नीचे एक इनकी ECM होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के नीचे वो मशीन लगाते हैं। वो मशीन लगाने के बाद इनको पुश स्टार्ट करके ऑन करके ये लोग चले जाते हैं। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 4 लग्जरी कारें भी बरामद कर ली हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी जतिन को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपी और इसके साथियों ने एक पीड़ित बुजुर्ग शख्स को व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर उनसे मोबाइल में नकली स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई थी। इसके बाद उन्हें निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया, जिसके बाद बुजुर्ग शख्स ने 38,05,000 रुपए निवेश कर दिए। अपने साथ हुई जालसाजी का एहसास होने के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उससे संपर्क तोड़ दिया। उसी मामले की शिकायत मिलने पर साइबर सेल की टीम तहकीकात करते हुए हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित आरोपी के ठिकाने पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। केशवपुरम इलाके में एक शख्स से लूट की गुत्थी को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने कुख्यात गला घोटू गैंग के 2 गुर्गे राजू और रवि को गिरफ्तार किया है। केशवपुरम थाने में एक शख्स ने अपने साथ हुई लूटपाट की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो बाइक से रोहिणी से मलकागंज स्थित अपने घर जा रहा था, तो उसी दौरान केशवपुरम फ्लाईओवर के नजदीक 2 अज्ञात युवकों ने उससे मारपीट की और उससे उसका मोबाइल फोन, 15,000 रुपए कैश और सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम फौरन जांच पड़ताल करने में जुट गई। इसी बीच पुलिस को 2 अपराधियों के केशवपुरम इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हमारा जो स्टाफ है, बीट का स्टाफ और जो क्रैक टीम है केशवपुरम थाने की, इन्होंने टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस से और इलाके में ये देख के कि क्रिमिनल पैदल थे, पता लगा लिया कि कौन क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, सिर्फ मेयर ट्रेल से कि किस तरफ गए। उसमें एक क्लू इनको मिला कि जो विक्टिम का मोबाइल था वो कुछ देर तक ऑन था, तो उसी से इनको लोकेशन का इंडिकेशन मिल गया कि किस तरफ गए। तो इन्होंने रेलवे लाइन की तरफ, झुग्गियों में, सब जगह तलाश करी, इंटेलिजेंस डेवलप करी और फाइनली उनको आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल फोन और 5,350 रुपए कैश बरामद किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग स्थानों पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा 2,170 से ज्यादा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में बताया गया। इसके साथ ही 3,200 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की बारीकियों को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा 93 बस चालकों को बस चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सूचित किया गया। साथ ही सभी यात्रियों से सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एक विशेष सत्र आयोजित किया, जिसमें 120 छात्रों को CPR की जानकारी दी गई। साथ ही रेड लाइट उल्लंघन और ओवर स्पीड कैमरों की कार्य प्रणाली और उनके महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर बेहद प्रभावी रूप से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। मध्य जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर पटेल नगर स्थित आइनॉक्स सिनेमा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक वरिष्ठ नागरिक उत्साह पूर्वक शामिल हुए। इसके साथ ही मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें PVR सिनेमा में एक विशेष फिल्म भी दिखाई। साथ ही पुलिस उपायुक्त ने सभी वरिष्ठ नागरिकों से संवाद भी किया। जितने सीनियर सिटीजन है वो घर में अकेले रहते हैं, क्या बच्चे बाहर हैं, यहाँ पर कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है। तो अब आप लोगों का जितना भी दिल्ली पुलिस का काम है वो उन लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगा। 200 सीनियर सिटीजन्स को हमने इधर आइनॉक्स के साथ मिलके, इनफैक्ट आइनॉक्स PVR
पटेल नगर के साथ मिलके एक मूवी दिखाया और इनको एक साइबर अवेयरनेस का भी हमने सेशन दिया और हमारे स्टाफ भी इनके साथ जुड़े रहे और सब लोगों ने मूवी एंजॉय किया। बेसिकली इट वाज लाइक सेलिब्रेटिंग द असेट्स, मतलब इनको हमें हमारा धरोहर है ये लोग, तो इनके साथ थोड़ा टाइम हम बिताया। बेसिकली बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन्स ये है, इनकी बच्चे बाहर है, तो इनके बच्चे बन के दिल्ली पुलिस की हमारा स्टाफ इनके साथ आज यहाँ पे आइनॉक्स में टाइम बिताया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके भी सिखाए गए। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।